आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की। आखिर वह पढ़ाई कितना सफल हुआ, शिक्षक कितने सफल हुए, बच्चों की पढ़ाई कितनी सफल हुई। जी हाँ, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हम बात करेंगे ठाकुर क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स के शिक्षक एस.के. ठाकुर से। इन्होंने इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, कितने सफल हुए बात करते हैं। कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर थी, इसमें ऑनलाइन पढ़ाई कैसी रही आपकी और कितने सफल हुआ पढ़ाई। देखिए, मेरा नाम एस.के. ठाकुर है। मैं मैथमेटिक्स कोचिंग चलाता हूँ हैदराबाद में। मेरे कोचिंग का नाम है ठाकुर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैं पिछले साल भी काफ़ी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत सारा व्यवस्था किया। बच्चे काफ़ी खुश थे, लेकिन बच्चे में एक समस्या आ जाती है कि वो उसके दिमाग में, माइंड में हमेशा सेट है ये बात कि वो ऑनलाइन क्लास उतना बढ़िया समझ नहीं पाएंगे जितना ऑफलाइन। क्योंकि जो बच्चे गांव से या छोटे मोटे शहरों से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो खासकर उन बच्चों के साथ क्या है कि बचपन से वो ऑफलाइन क्लास पढ़ते आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है सो ऑनलाइन की आदतें नहीं हैं, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को सक्सेसफुल नहीं लग रहा है ऑनलाइन क्लास। बेहतर बचपन से बच्चे जो है सो ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं, तो उनको आदत सी हो गई कि ऑफलाइन क्लास ही हम पढ़ें। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लास से खुश नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को अब इस ऑनलाइन की दुनिया में हम लोग अब खींच के लाएँ, ताकि बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऑफलाइन की पढ़ाई और ऑनलाइन की पढ़ाई में बच्चे कितने जुड़ पाते हैं? क्या वो 100% बच्चों की जुड़ने की संभावना रहती है या फिर बहुत कम हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं राकेश जी। क्या है कि ऑनलाइन क्लास में, मैं तो पहले ही बताया, बच्चे का माइंड सेट है कि हम ऑफलाइन में बेहतर समझते हैं पढ़ाई लिखाई को, ऑनलाइन में बहुत कम समय थे। तो जितने हमारे पास जितने बच्चे हैं, तो हमने जो ऑब्जर्व किया है पिछले साल भी और इस साल भी, पिछले साल तो हमारे पास जितने बच्चे थे पढ़ रहे हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में, उसमें 20% बच्चे ने सिर्फ क्लास ज्वाइन किया ऑनलाइन। उसमें 20% में बच्चे बहुत सारे कहा कि हमारे गाँव में नेट की सुविधा कमज़ोर है, नेट का स्पीड नहीं है सर, क्लास नहीं हो पाती है, पिक्चर नहीं दिखता, आपकी आवाज़ नहीं आती है। और इस साल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपन कह सकते हैं कि पिछले साल अगर 20% था, तो इस बार कहीं ना कहीं वो 40% तक पहुंचा है। 100% की तो कोई बात ही नहीं है ऑनलाइन क्लास में। मैं तो बता, बच्चे 100% जिस दिन ऑनलाइन क्लास में आ जाएंगे, उस दिन कोई भी महामारी, कोरोना महामारी या किसी भी तरह की महामारी हो, तो पढ़ाई को कभी बाधित नहीं कर सकता है। तो फिर रिजल्ट कैसा होगा? जैसे पिछले बार भी ऑनलाइन क्लासेज हुई थी और रिजल्ट कैसा आया, इस बार भी ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, इस बार भी रिजल्ट कैसा आएगा? अगर 2022 की बात करें, 12th की बच्चों की, 12th के बच्चों की पिछले साल अगर बात करें, तो कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड ने भी देखा कि पढ़ाई उतना बढ़िया से नहीं हो पाया बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रखा, जिसके वजह से बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत किए, थोड़ा सा भी अपने सेल्फ स्टडी भी किया, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास का मदद लिया, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। खासकर बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का तो एग्जामिनेशन हुआ नहीं अभी तक, एग्जामिनेशन पोस्टपोन चल रहे हैं, तो उसके एग्जामिनेशन हुए नहीं, तो उसके क्वेश्चन के लेवल को नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बिहार बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। और इस बार बच्चे जो भी बिहार बोर्ड से बिलोंग्स कर रहे हैं या जो भी सीबीएसई में इस बार गए हैं 12th में, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से बहुत काफ़ी हद तक जुड़े हैं। क्योंकि पिछले साल जो उनके साथ बीता है, भले ही रिजल्ट पर जो असर पड़े, लेकिन नॉलेज पर कहीं ना कहीं बच्चों को असर पड़ता है, जिसके वजह से वो इस बार जुड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पिछले साल के कंपेयर में इस साल काफ़ी बेहतर रिजल्ट होगा। 11th के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है। अब ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई है, तो उसके लिए वर्क भी शुरू होंगे। तो क्या लग रहा है जो मैट्रिक में जो बच्चों ने पढ़ाई करके जिस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त की है, तो क्या लग रहा है उस बच्चे के माइंड में अभी क्या चल रहा होगा और उसके माइंड में क्या लग रहा होगा कि हम 11th कैसे कर पाएंगे, आखिर शिक्षक कैसे उनको समझा पाएंगे? क्योंकि 10th उनका इनकम्प्लीट रहा, आधा अधूरा रहा, अगर कह सकते हैं तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे पूरे पढ़ाई से नहीं, बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसके वजह से बच्चे जो है सो ऐसे कह सकते हैं किसी तरह से उन्होंने एग्जामिनेशन अटेंड किया। बिहार बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई का एग्जामिनेशन इस बार अभी तक हुआ नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस भी कर दिया है कि मैं बच्चे को पिछले प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है उसको देख के रिजल्ट दूंगा। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जो है सो बस किसी तरह से एक दूसरे छोटे भाई बड़े भाई से मदद लेकर के पढ़ तो लिए हैं, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके भविष्य में, खासकर साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स की तरफ अगर मूव करते हैं बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्लास के पढ़ाई का काफ़ी योगदान है। जो हम कह सकते हैं कि इस बार जो बच्चे 10th पास किए, उसका बेस थोड़ा ज़्यादा ही वीक है।
वो 11th में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होगी, लेकिन हम लोग बच्चे को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि जो बच्चे इस बार 10th का एग्जामिनेशन दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग उसका बेस बनाते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को, भले हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे को क्या कहेंगे और उनके गार्जियन को क्या कहेंगे कि आखिर बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करते रहें क्लास के लिए, पढ़ाई के लिए? मैं गार्जियन से बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन आप बस ये प्रयास कीजिए कि बच्चे मोबाइल से उतना टाइम से जुड़े रहें जितना देर उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर मोबाइल से जुड़े रहने पर कहीं ना कहीं आँख में भी असर करता है, जो भविष्य में कहीं ना कहीं आगे जाके वैकेंसीज वगैरह निकलेगी तो उसमें आँख के इशू की वजह से जॉब करने में परेशानियाँ हो सकती है। तो ऑनलाइन क्लास में बच्चे को प्रेरित करें, क्योंकि इस महामारी में हमको स्वस्थ भी रहना है और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। तो ऑनलाइन क्लास के तरफ गार्जियन सपोर्ट करे बच्चे को, काफ़ी हद तक बच्चे इसमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना रिजल्ट बूस्ट कर सकते हैं। आगे चल के फिर ऐसा ही कि कोरोना महामारी लाइफ टाइम थोड़ी रहने वाला है, आगे चल के 1-2 साल में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी तो बच्चे ऑफलाइन क्लास करेंगे। जब आप ऑनलाइन की चर्चा करते हैं तो गार्जियन को कैसे पता चले कि बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन के बहाने कुछ और कर रहे हैं मोबाइल पर? नहीं, तो इस बात के लिए बच्चे गार्जियन के बीच में बातचीत होनी चाहिए। गार्जियन का ये बनना चाहिए कि बच्चे अपने बच्चे से पूछे कि तुम ऑनलाइन क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स किस किस समय में करते हो, वो हमें थोड़ा सा बता दो, या बच्चे से लिखवा के ले कि इस टाइम में हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। और उसमें भी अगर बच्चे थोड़ा सा फाँकी मारे तो उस सर से भी संपर्क करके कंफर्म कर सकते हैं कि इस टाइम में क्लास चल रहा है, तो उसी टाइम में देखिए बच्चे कंसंट्रेट करें मोबाइल के प्रति। बाकी टाइम में अब मोबाइल तो एक जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन गया है, तो थोड़ा बहुत तो यूज़ करेंगे ही बच्चे, पूरा बैन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पर टाइम टेबल पता करके बच्चे को थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाया जा सकता है। अंत में सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? जुलाई में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम वर्क प्रारंभ कर सकते हैं, स्कूल खुल सकते हैं, कॉलेज खुल सकते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? सरकार से तो बहुत अच्छी उम्मीद कर सक रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल के कंपेयर में इस साल बहुत जल्दी ही शिक्षा के बारे में सोचा। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके लिए सरकार काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो कोरोना का जो लहर कम हुआ है उसको ध्यान रखते हुए स्कूल कोचिंग सब अगर जुलाई में चालू करने का अगर वो निर्णय लिया या सलाह दिए हैं तो मेरे ख्याल से इस पर विशेष रूप से पालन होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि कोरोना महामारी रहेगा ही, तो डिस्टेंस मेंटेन का एक रूल रेगुलेशन बना दिया है कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, कि इतने बेंच पे इतने बच्चे बैठेंगे, डिस्टेंस बना के बैठेंगे, तो पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगा और बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे ठाकुर क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स के शिक्षक एस के ठाकुर से पूरी बात सुनी। आखिर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में किस प्रकार से पढ़ाई में अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।